मोदी की गारंटी वाले इस घोषणा पत्र पर, इस जुमला पत्र पर मोदी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया है। अन्य राज्यों में जहां रिलीज हुआ वहां मोदी जी अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। इस जुमला पत्र में मोदी जी ने भी हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि ये झूठ तो वो भी नहीं बचा पाएंगे। ये कहीं पर शिवराज जी की विदाई का समारोह होता हुआ मुझे दिखा कि हार का ठीकरा किसके सिर पर भाजपा में मध्य प्रदेश पर फोड़ा जाएगा, अब होड़ इस बात की मची हुई है। लाडली बहन योजना को हम 3000 का कर देंगे, 96 पन्नों में एक जगह उसका जिक्र नहीं है। बहुत धन्यवाद मंच पर बैठे हुए मेरे वरिष्ठ और कनिष्ठ साथियों का, और आप सब पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। दिवाली का पर्व है, आप सब लोग सुरक्षित रहिए, आपके परिवार खुशहाल रहें, और 6 दिन की बात और है, मध्य प्रदेश खुशहाली और विकास की ओर अग्रसर होता दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले 96 पृष्ठों का जुमला पत्र भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने रिलीज किया। इसका नाम मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा रखा गया है। लेकिन मोदी की गारंटी वाले इस घोषणा पत्र पर, इस जुमला पत्र पर मोदी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया है। अन्य राज्यों में जहां रिलीज हुआ वहां मोदी जी अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। इस जुमला पत्र में मोदी जी ने भी हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि ये झूठ तो वो भी नहीं बचा पाएंगे। इतने जुमले हैं कि उन्होंने भी किनारा कस लिया और मामा जी को इसमें एक जगह हस्ताक्षर करने का मौका मिला। मैं जानना चाहती थी कि क्या बातें हो रही हैं इस घोषणा पत्र में, इस जुमला पत्र में, तो मैं उनकी प्रेस वार्ता सुन रही थी, जहां पर आपके एक भी सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये जुमला पत्र के आवरण का समारोह नहीं है, अनावरण का, ये कहीं पर शिवराज जी की विदाई का समारोह होता हुआ मुझे दिखा। एक गाना भी बाद में चलाया गया 4 मिनट 3 सेकंड का। उस गाने में मोदी जी के अलावा शिवराज जी की एक फोटो थी, सारा गाना मोदी जी पर था, और गाने के अंत में था मोदी जी, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। जब मैं शुरू में चुनाव में यहां आई थी तो सुनती थी भाजपा वाले कहते हैं एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में मामा, मामा जी फिर गायब। तो मामा जी का विदाई समारोह अच्छी तरीके से हुआ, और एक बार और प्रतीत हुई कि हार का ठीकरा किसके सिर पर भाजपा में मध्य प्रदेश पर फोड़ा जाएगा, अब होड़ इस बात की मची हुई है। और एक चीज साबित और हो गई कि नौटंकी में और झूठ बोलने में अगर मोदी जी को कोई प्रबल चुनौती दे रहा है तो वो विदाई समारोह में अपने ही शामिल हुए मामा जी, मतलब शिवराज जी ने। मैं शुरुआत इस देश की आधी आबादी, मध्य प्रदेश की आधी आबादी, मध्य प्रदेश की महिलाओं से करूंगी, क्योंकि महिलाओं को जो छलता है वो कहीं किसी का सगा नहीं है। अपने आप को मामा जी कहलाते हैं, पूरे प्रदेश में होर्डिंग लगाई है, लाडली बहन योजना को हम 3000 का कर देंगे, 96 पन्नों में एक जगह उसका जिक्र नहीं है। एक जगह ये नहीं बोला गया कि लाडली बहन योजना जो होर्डिंग में लगा हुआ है वो मतलब झूठ है। इस घोषणा, इस जुमला पत्र में उसका कोई जिक्र नहीं है। अपनी बहनों को जो छलता है वो मामा क्या कहलाता है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पर्व पर, त्योहार के पहले मैं क्यों अपना मुंह खराब करूं? कि महिलाओं को छलने का इस जुमला पत्र ने बखूबी काम किया है। मैं अगली बात करना चाहती हूं इस देश के अन्नदाता, इस प्रदेश के किसानों की। महिलाओं को छला और किसानों को ठगा। हमने अपने घोषणा पत्र में साफ तौर से कहा है, हम किसानों के जो कर्जा है उसको माफ करेंगे। हमने कहा हम 5 हॉर्स पावर तक की बिजली मुफ्त देंगे, 10 हॉर्स पावर तक की बिजली आधे दाम पर देंगे। हमने 3000 तक की एमएसपी की बात करी। इन्होंने यहां पर एमएसपी बढ़ाने की बात की और उस पर भी अभी मैं 2 मिनट में बोलती हूं। लेकिन किसान की कर्जा माफी, सुई टपक सन्नाटा, एक शब्द नहीं।
किसान की लिए कम बिजली दर, सुई पटक सन्नाटा, एक शब्द नहीं। और ज्यादा एमएसपी की बात किस मुंह से कर रहे हैं शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी? 10 राज्यों में सरकारें हैं, एक राज्य में तो आपने ये एमएसपी करके दिखाया होता। हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार है और सीना चौड़ा करके कहते हैं कि वहां पर इस देश का सबसे ज्यादा एमएसपी देकर धान हम खरीदते हैं। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? प्रचंड बहुमत की आपकी सरकार, दिल्ली में एमएसपी कमेटी का गठन किया, उसका अभी तक नतीजा नहीं आया। एमएसपी की मांग करते हुए जिन लोगों ने 750 किसानों की शहादत होने दी, वो किसान को भी ठगने का एक जुमला बोल रहे हैं। और अब बात मैं करना चाहती हूं जिसको लेके मैं थोड़ी क्षुब्ध भी हूं, और ये बात है मध्य प्रदेश के दलित, शोषित, वंचित आदिवासियों की, उस समाज की जहां पर भाजपा का नेता एक आदिवासी के सिर पर पेशाब करता है, भाजपा के अन्य नेता आदिवासियों को चप्पल से मारते हैं, वहां पर आदिवासियों के लिए इस जुमला पत्र में 3,22,000 पट्टे निरस्त करके जिनको बेघर किया गया, एक शब्द नहीं है। निरस्त पट्टे पर एक शब्द नहीं है। जुमले पर जुमले आप ढूंढ लीजिए, जुमले आपको मिल जाएंगे। ओबीसी को 27% आरक्षण हमारे वचन पत्र में है, जातिगत जनगणना हमारे वचन पत्र में है। सारे देश से एक मांग आ रही है पिछड़ों की कि आप जातिगत जनगणना कराइए। प्रधानमंत्री मोदी बगले झांकने लगते हैं जब जब आप जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। असलियत यह है, ये बताते नहीं थकते थे कि मैं ओबीसी हूं, और जब हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो कहते हैं जात पात है ही नहीं। वाह मोदी जी वाह। इस जुमले पत्र का नाम मोदी जी की गारंटी है, और मोदी जी की गारंटी खुद ही एक्सपायर कर गई है। उनके जुमले तो ऐसे थे कि 15 लाख आने वाले थे, 2 करोड़ सालाना रोजगार बनने वाले थे, पेट्रोल डीजल का दाम 40 रुपए पे आने वाला था, रुपया और डॉलर एक समान होने वाला था, चीन को लाल आंख दिखाने वाले थे, और 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे। ऐसे तमाम जुमले हैं। तो आपकी गारंटी तो बहुत पहले एक्सपायर कर चुकी है, और अब मध्य प्रदेश में जुमला पत्र लाकर शिवराज जी का विदाई समारोह करके आपने हमारे वचन पत्र को और पुख्ता कर दिया है, और मध्य प्रदेश की जनता कमर कस के कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी की तरफ प्रतिबद्ध है।